पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देश दूसरों की बनाई हुई चीजों को कॉपी करने के नाम पर बदनाम था, वो आज पूरी दुनिया में इनोवेशन के नाम पे सबसे आगे निकलता जा रहा है। यूएसए के ऊपर बढ़ता हुआ डेट इसका एक बड़ा रीजन है। 90 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस कर दिया। आज चाइना न सिर्फ यूएसए के लिए बल्कि सभी देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। 2025 की दुनिया का इकोनॉमिक मैप अब तेजी से बदल रहा है। सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट अब उस तरह ट्रेड नहीं किए जाते जिस तरह के ट्रेड कुछ सालों पहले किए जाते थे। आज की डेट में की गई हर एक इन्वेस्टमेंट को लेकर पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी और एक इनसिक्योरिटी का माहौल है कि पता नहीं कब कौन सी ब्रेकिंग न्यूज की वजह से कौन सा मार्केट कितना % क्रैश कर जाए। जिसका एग्जाम्पल हाल ही में चल रही यूएस चाइना के बीच टैरिफ वॉर है। पर एक समय था जब यूएस इकोनॉमी के अंदर की गई हर एक इन्वेस्टमेंट को दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता था, क्योंकि चाहे या ना चाहे ज्यादातर देश यूएस इकोनॉमी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से डिपेंड करते हैं। जिसका रियल लाइफ में बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबल ट्रेड का ज्यादातर डॉलर में होना, जो कि यूएस इकोनॉमी की करेंसी है। और आज की डेट में पूरी ग्लोबल मार्केट में डॉलर की डोमिनेंस सबसे ज्यादा है, जिसको इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स एप्पल, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां भी यूएसए के अंडर में आती है। और तो और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री भी यूएसए कंट्रोल करता है। ऐसी कई सारी चीजों को मिलाकर यूएसए एक सुपर पावर बनता है। पर आज की डेट में अब ये पिक्चर धीरे धीरे बदल रही है। एक नए ग्लोबल सुपर पावर के रूप में चाइना यूएसए के सामने आ खड़ा है, जो कि न सिर्फ मिलिट्री पावर में उससे आगे बढ़ता जा रहा है बल्कि इकोनॉमी पावर भी हासिल कर रहा है। और तो और यूएसए के ना चाहते हुए भी यूएसए खुद चाइना पे डिपेंड करता है। और तो और यूएसए की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कभी यूएसए की बैकबोन कहा जाता था, वो भी ऑलरेडी चाइना शिफ्ट हो चुकी है। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट यूएसए से निकलकर चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रही है। और तो और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर मिस्टर इलोन मस्क की इनोवेटिव कार कंपनी, जिसे हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, जिसे भी चाइना की BYD कार कंपनी अपनी इनोवेशन के नाम पर पीछे छोड़ दी जा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देश दूसरों की बनाई हुई चीजों को कॉपी करने के नाम पर बदनाम था, वो आज पूरी दुनिया में इनोवेशन के नाम पर सबसे आगे निकलता जा रहा है। ऐसा चाइना ने क्या किया जो कि इंडिया के साथ ही आजाद हुआ था, वो इंडिया को काफी तेजी से पीछे छोड़ता जा रहा है? और इसका जवाब भी खुद अमेरिका देता है। तो बात है 1990s की, जब अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग अपनी पीक पर चल रही थी और उसी के साथ थी वहां की हाई लेबर कॉस्ट, जो कि 1 घंटे काम करने के लिए $15 चार्ज किया करती थी। और वहीं एक चाइनीज वर्कर उसी काम को करने के लिए $15 पूरे महीने में चार्ज किया करता था। पर सिर्फ यूएसए की हाई लेबर कॉस्ट ही इसका एक रीजन नहीं थी, बल्कि वहां की स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट पॉलिसीज और मास प्रोडक्शन पर लगे भारी टैक्सेस भी इसका एक बड़ा कारण बने। और इस मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग का आज के डेट में एक बड़ा एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी, जिसके कई सारे प्रोडक्ट पर यह लिखा रहता है कि डिजाइन इन कैलिफोर्निया बट मेड इन चाइना, जिसका मतलब है कि वो डिजाइन तो यूएसए में होंगे पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग और फिटिंग चाइना में होगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, यूएसए बेस्ड कई सारे बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में होती। पर आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग ही चाइना पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि यूएसए की इकोनॉमी भी चाइना पे डिपेंड करती है। जिसका बड़ा एग्जांपल है यूएसए का बॉन्ड मार्केट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट है, जिसकी वैल्यू आज की डेट में $46 ट्रिलियन से ज्यादा है। बॉन्ड एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रिटर्न मिलता है। पर आज इस बॉन्ड मार्केट में भी चाइना उसका बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल में रखता है। पर अगर आज चाइना अपने पास रखे हुए इन यूएस बॉन्ड को बेचना शुरू करता है, तो न सिर्फ यूएसए की इकोनॉमी ड्रास्टिकली टूट जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया पर ग्लोबल रिसेशन का एक खतरा भी आएगा। ऊपर से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन बेस इकोनॉमी होने की वजह से यूएसए के ऊपर बढ़ता हुआ डेट इसका एक बड़ा रीजन है, जिसकी वैल्यू उसकी खुद की जीडीपी का 91.76% हिस्सा है, जिसकी वैल्यू आज की डेट में $36 ट्रिलियन से भी ज्यादा है।
2 अप्रैल 2025 में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इस गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए 90 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस कर दिया। टैरिफ एक तरह का इंपोर्ट टैक्स ही है, जिसमें ज्यादातर देशों ने बिना कोई ऑब्जेक्शन किए हुए उसके साथ नेगोशिएट करने का डिसाइड किया। और तो और खुद इंडिया ने भी यूएस से इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अपना टैरिफ कम किया। पर इन सभी देशों की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ चाइना ही ऐसा था जिसने यूएसए को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि अपने कुछ रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को भी ग्लोबल चेन के अंदर रोक दिया। और इस टैरिफ वॉर का कुछ ही दिनों में इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि कई देशों के स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुए। कुछ ही दिनों में लॉस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके सामने इंडिया की जीडीपी भी छोटी नजर आने लगी। पर चाइना यहां पे भी नहीं रुका। चाइना ने अपने वहां मिलने वाले रेयर अर्थ मेटल पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, जिसमें चाइना ने उन रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पे भी कुछ भारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जो कि न सिर्फ आज की डेट में यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनका इफेक्ट आज पूरे ग्लोबल मार्केट में दिखना ऑलरेडी शुरू हो गया है। रेयर अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के कुछ ऐसे 17 स्पेशल एलिमेंट जिनका यूज आज की डेट में बनने वाले हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। एक स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक में, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर विंड टर्बाइन में, और तो और आने वाली फ्यूचर हर एक टेक्नोलॉजी में भी इन रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। और इन रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन को आज की डेट में चाइना 90% से ज्यादा अपने पास कंट्रोल में रखता है। पर ऐसा नहीं है कि ये रेयर अर्थ मेटल और देशों के पास अवेलेबल नहीं है, और तो और ये इंडिया में भी अवेलेबल है। पर इनको प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर पाना और प्रोसेस करना सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में चाइना के लिए ही पॉसिबल है। पर अगर आज चाइना इन 17 रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को पूरी तरीके से बैन कर दे, तो ना सिर्फ यूएसए का डिफेंस सेक्टर इफेक्ट होगा, बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री में टेक डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। और इसी के साथ साथ आज चाइना न सिर्फ यूएसए के लिए बल्कि सभी देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। पर जो भी हो, आने वाले दिनों में हम ये नहीं कह सकते कि नई ग्लोबल सुपर पावर यूएस बना रहेगा या फिर चाइना बनेगा। पर एक बात बहुत क्लियर है कि जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को और इन रेयर अर्थ मेटल को कंट्रोल करेगा, वही अगला सुपर पावर बनेगा। पर एक बात पक्की है कि जब भी ग्लोबल मार्केट में ऐसी अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी का माहौल होता है, तब रिस्की एसेट जैसे स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकलकर एक सेफ एसेट की तरफ डाइवर्ट होती है, जिसका रिजल्ट आज की डेट में लगा हुआ गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। और इससे भी बड़ा सवाल जो कि हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पे भी रेयर अर्थ मेटल का एक बहुत बड़ा भंडार है। पर क्या हमारी गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स के इश्यू से ऊपर उभर कर उन रेयर अर्थ मेटल को कभी एक्सट्रैक्ट कर पाएगी? ये अभी भी हमारे और आपके लिए बड़ा सवाल है।